हेलो बेटा बाटी। क्लास 12th स्टार्ट हो गई है। 11th के एग्जाम देकर के थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि अब क्लास 12th में बर्डन आ गया है, बहुत टफ टाइम आ गया है। तो हाँ, मेहनत करने की तो जरूरत है, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे होते, इसके साथ साथ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेई, नीट, एनडीए, जिस चीज की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज की। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ना हम जेई के लिए 75% का क्राइटेरिया पूरा कर पाते हैं और ना ही जेई निकाल पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मिस्टेक कहाँ होती है? क्योंकि हम इतने नादान बच्चे तो है नहीं कि पूरी साल मेहनत ना करें या फिर ना पढ़ें, लेकिन हमसे फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स के बारे में, कुछ ऐसे माइंडसेट के बारे में कि आपके ये दोनों सपने पूरे करें और आप जहां भी देखें एकदम लड्डू ही लड्डू मिले, कि बढ़िया परसेंटेज हो बोर्ड में और परसेंटाइल भी बढ़िया हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना माइंडसेट कंप्लीट करें कि हमें क्या करना है। कई बार ऐसे बहुत ही चलता रहता है ना कि इधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस चीज में ना रहे। कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करें एक टाइम पे पढ़ने के लिए, उसी को कंप्लीट करें, उसकी जितनी भी डीपीपी वगैरह आपको दी गई है सॉल्व करने के लिए उनको सॉल्व करें। यानी कि एक समय पर एक मेहनत करें, लेकिन एक दिमाग के साथ। ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ कर रहे हैं, अच्छा मैथ्स कर लेता हूं, फिर कोई सोच रहा है केमिस्ट्री कर लेता हूं, कभी सोचा फिजिक्स कर लेता हूं, छोड़ो। तो बीच बीच में ऐसे छोड़ने वाली कंडीशन है वो नहीं करनी है। अब हम छोटे बच्चे तो रहे नहीं, अब मैच्योर हो चुके हैं। अब हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी कि हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी जी जान लगा के, लेकिन एक माइंडसेट के साथ कि इस समय इतना टाइम देना है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है हमारी स्मार्ट स्टडी में? हम क्या प्रॉब्लम आती है कि हम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे हम बोर्ड क्लासेस के लिए दें और कितना हम कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दें। तो देखो बेटा, तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। काफी सारा सिलेबस आपका जेई में भी आता है, सेम वही नीट में भी आता है। आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपका यही वाला होता है। और एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी इस टाइम पर, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो बनता है। तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनको टॉपिक को पढ़ने की कोशिश लगातार करते रहे, बिल्कुल भी बैकलॉग ना दें। अब बैकलॉग देने से क्या होता है कि अच्छा छोड़ दिया, आज का आज छोड़ दिया, कल कर लूंगा। भाई कल का भी कल भी तो पढ़ना पड़ेगा, कल का परसों पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप इकट्ठा कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? इससे अच्छा है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको टाइम मैनेजमेंट करें, कि इस टाइम पर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, इस टाइम पर मैं इस चीज की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो दोनों को बीच में एक बैलेंस बना के रखें कि हाँ, इतने घंटे मैंने यहाँ दे दिया, अब मुझे जरूरत है यहाँ पर पढ़ने की। और जो भी वीक सब्जेक्ट है आपके, वीक टॉपिक है, आप उनको पहले क्लियर कर लें। दिमाग में रखें कि इसको तो मुझे ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, और कोशिश करें कि उनको पूरा कंप्लीट करें। जितने भी टेस्ट होते हैं आपकी कोचिंग में, स्कूल में, सारे प्रॉपर दें। आप बोलेंगे मैम टेस्ट देने से क्या होगा? भाई टेस्ट देने से होगा ये कि आपको आपके वीक पॉइंट पता चलेंगे कि आप कैसे कहां पर मेहनत करने की जरूरत है, और इससे ये भी पता चलेगा कि कौन से आपकी बढ़िया टॉपिक है, तो उनको थोड़ा कम समय दिया जा सकता है। उसके अलावा बोलते हैं मैम टाइम टेबल कैसे बनाए? भाई टाइम टेबल किसी का कोई फॉलो नहीं कर सकता। मैंने आज बना दिया, कल किसी टॉपर बच्चों से बोलोगे उसने अलग बना दिया। भाई सबका दिमाग, सबकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, कि किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, तो सबका अलग अलग है ना। तो तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग चूज करो कि मुझे कहां पर कितने घंटे पढ़ने, कि मैं कितने घंटे पढ़ करके ये कर सकता हूं। मान लो मुझे 3 घंटे की सिटिंग देनी है, 3 घंटे की दो, 4 घंटे की देनी है, 4 घंटे की दो। कोई बोले नहीं मैं तो 6 घंटे दे सकता हूँ सिटिंग, 6 घंटे की दो, लेकिन बीच में ब्रेक टाइम लो। जितने भी घंटे पढ़ो उसमें थोड़ा सा ब्रेक टाइम लो, लेकिन ब्रेक टाइम में ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया खोल करके बैठ गए, ये सारी चीजें कर रहे हो, नहीं। उस टाइम पे अपनी आंखों को रिलैक्स करो, बढ़िया ठंडा पानी पियो, थोड़ी सी वॉक करो, थोड़ी देर चाहे तो 5-10 मिनट घूम लो, फैमिली में बात कर लो, घर वालों से। वैसे भी तुम कम ही बात कर पाते हो उस पढ़ाई के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में। तो थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया बात की, फिर दोबारा से एनर्जेटिक पढ़ने आ गए। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट वाइज स्टडी थी कि बिल्कुल सेम वही बात कि आपको कौन से टॉपिक में और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग बना लें कि ये टॉपिक मुझे पहले पहले इजी से स्टार्ट करो। इजी से स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पहले हम टफ ले लेते हैं तो क्या होता है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, टेंशन होती है, फिर वो होता ही नहीं है। हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे होता ही नहीं है। तो इसलिए पहले इजी इजी से स्टार्ट करो, टफ बाद में आता है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे शुरू करोगे तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि अरे वाह, एक टॉपिक कर लिया, अरे वाह, 2 टॉपिक कर लिया। इस तरह से आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ बढ़िया चल रहा है, मैं आराम से कर सकता हूँ। उसके अलावा लैक ऑफ सेल्फ स्टडी तो ब्रेक करना बिल्कुल ना भूलो, कि सोचो कि स्कूल वालों ने स्कूल का पढ़ा दिया, कोचिंग वालों ने कोचिंग का पढ़ा दिया, हो गया मेरा काम। नहीं भाई, काम नहीं होगा। वो सिर्फ समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, याद आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना है कि सर ने मैम ने बता दिया कि अरे बेटा ये हो गया तो ठीक है, सर और मैम आ जाएंगे एग्जाम टाइम में, ऐसा नहीं होगा ना। आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर निकालो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ जो कि आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत काम आते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स निकाल करके बढ़िया बढ़िया अपने सेल्फ नोट्स बनाओ और उनको लास्ट टाइम पे यूज करो ब्रह्मास्त्र की तरह, क्योंकि ये वाला ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि उस टाइम पर फोड़ डालता है बढ़िया बढ़िया एग्जाम को। तो इनको एज ए ब्रह्मास्त्र यूज करो। उसके अलावा है कि फॉलो लेस टीचर। ऐसा नहीं है कि आज इनसे पढ़ लिया, कल इनसे पढ़ लिया, परसों उनसे पढ़ लिया। अब आपने इतने लोगों से पढ़ लिया कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने पढ़ा क्या है। हो जाता है ना ऐसा। अब 10 तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में, 10 तरह की ट्रिक्स लाओगे तो कोई भी एक याद नहीं रहेगी। तो कोशिश करो कि एक प्लेटफॉर्म चुनो, एक कोचिंग चुनो, एक इंस्टीट्यूट चुनो बढ़िया सा, कि जहां पर आप
आपको मन करता है कि हाँ ये पढ़ के मजा आ गया, इन सर का पढ़ा हुआ बहुत बढ़िया, इन मैम ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, मैं तो यहीं से पढ़ूंगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और आराम से मन लगाकर पढ़ो। ऐसे नहीं आज इनसे पढ़ा उनसे पढ़ा उनसे पढ़ा, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, कम से कम टीचर्स चूज करो, बेस्ट चूज करो, जहां पे जो बढ़िया लगते हैं उनको चूज करो, पूरी साल उनके साथ मेहनत करो, क्योंकि टीचर्स अपने बच्चों को कभी भी कोई गलत गाइडेंस नहीं देते। हम गलती क्या करते हैं कि 10 जगह घूमते हैं, 10 जगह घूमने के बाद उम्मीद करते हैं कि 10 टीचर्स का हमें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। एक टीचर रखो, बढ़िया रखो, उससे पढ़ो और समझो। उसके अलावा आपका है राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर्स ने समझा दिया, उस टाइम पे बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया, फिर लास्ट टाइम पे बोलते हैं मैम फॉर्मूला तो याद हुआ ही नहीं। भाई फॉर्मूला कैसे याद होगा, टीचर है, उन्होंने तो इतने साल प्रैक्टिस किया, तब जाके वो आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने समझा है, मेहनत दी है, कितना सेक्रीफाइस किया, तब वो आपके सामने खड़े। अब तुम सोच रहे हो कि वो जो 2 घंटे में पढ़ाए तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए और तुम कर लो, ऐसे थोड़ी ना होगा। हर फॉर्मूला के कम से कम 10 से 12 सवाल करो, इतने सवाल करो, इतने करो कि फॉर्मूला रट जाए, जब आपके सामने आए तो फटाफट आप कर पाओ, और ये तभी होगा प्रैक्टिस से। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, आजकल टैब है, कंप्यूटर है, सब कुछ उसमें पढ़ते रहते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते नहीं है। अब एग्जाम में तो ये सब कुछ मिलेगा नहीं, भाई लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना, तो पूरी साल लिखने की कोशिश करो। लिखने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें बढ़िया होने वाली है, स्पीड बढ़िया होगी, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, और उसके साथ साथ जब आप पैनिक मोड में आ जाते हो ना एग्जाम टाइम पे कि आता सब कुछ है लेकिन हाथ काम करना बंद कर देता, क्योंकि हमने पूरी साल तो लिखा ही नहीं ना, हमने पूरी साल सिर्फ पढ़ा है। अब पढ़ लिया ठीक है, हमें याद है, लेकिन लिखने के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है भाई, हाथ ही है ना। उसने बोल दिया थक गया, आप इतने पैनिक हो जाते हो कि आंसर आता है, टाइम निकलता जा रहा है और पेपर जो है वो छूटता चला जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरी साल लिख के पढ़ के सेल्फ नोट्स बनाओ, बढ़िया करो, डीपीपी सॉल्व करो, टेस्ट दो टाइमली, सारा सब कुछ है। तो बेटा सब कुछ आपके ऊपर है, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो सब कुछ हार गए, और मन में जीत लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया कि इस बार तो मजा देनी है, फोड़ ही डालना है पेपर और मैं बढ़िया करके निकलूंगा या निकलूंगी, तो देखना क्यों नहीं होगा। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, बस एक सही दिशा में मेहनत करो। सही दिशा में मेहनत करने से जो रिजल्ट होगा बिल्कुल वो आपके जैसा ही आएगा, और लास्ट में आप कहोगे कि हाँ मैम काम तो किया। तो अब बस सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अभी के लिए बस मैं यही कहूंगी कि मेहनत करो और खूब जी जान लगा के मेहनत करो। फिर भी आपको हमारी किसी भी तरह से जरूरत है तो टीम कॉम्पिटिशन आपके साथ है, आपको हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे, आपको आपकी डीपीपी मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। उसके अलावा सारे वीडियोज हमने मोहित त्यागी सर के चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक नीट का चैनल है जहां से बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहां पे सारा सब कुछ कोर्स हमने फ्री दे रखा है, आप आराम से वहां पर जाइए, पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट।